2 जून 2026 आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। ज्योतिष शास्त्र के सबसे शुभ और विशाल ग्रह देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं जो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को बदल देगा। गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश कर रहे हैं। यह केवल एक गोचर नहीं बल्कि आपके जीवन के अटके हुए कामों को पूरा करने वाली एक डिवाइन ब्लेसिंग है। ऐसा संयोग 12 वर्षों में केवल एक बार आता है। तो क्या आपकी राशि के लिए स्वर्ण योग शुरू होने वाला है? आइए जानते हैं कि इस विस्तृत वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हर्षित जैन। स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रो आई गुरु पर। 2 जून 2026 को गुरु मिथुन राशि को छोड़कर अपनी उच्च राशि कर्क में पुनर्वसु नक्षत्र के माध्यम से प्रवेश करेंगे। कर्क राशि में गुरु सबसे अधिक बलशाली होते हैं। यहां गुरु हंस महापुरुष राज योग जैसी स्थिति उत्पन्न करते हैं। विशेष बात यह है कि गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे जिसका स्वामी स्वयं गुरु ग्रह ही है। इसलिए यह गोचर अत्यंत प्रभावशाली और शुभ फलदायी माना जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में गुरु ग्रह को देवताओं का गुरु, ज्ञान, धर्म, भाग्य, संतान, विवाह, धन, सम्मान और आध्यात्मिक उन्नति का कारक माना जाता है। जब गुरु राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं बल्कि समाज, अर्थव्यवस्था, शिक्षा, धर्म और राजनीति पर भी दिखाई देता है। कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। यहाँ गुरु की ज्ञान शक्ति, संरक्षण शक्ति और शुभता अपने सर्वोत्तम रूप में कार्य करती है। इसलिए कई राशियों के लिए यह गोचर जीवन में बड़े अवसर, उन्नति और नई शुरुआत लेकर आ सकता है। आइए जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार सभी 12 राशियों पर इस महत्वपूर्ण गुरु गोचर का प्रभाव। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि मैं फलादेश चंद्र राशि के आधार पर बता रहा हूं, न कि सूर्य राशि यानी सन साइन और न ही नाम राशि के आधार पर। यदि आपको अपनी चंद्र राशि की जानकारी नहीं है तो बिना देर किए निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान लिखकर भेजें। हम आपको रिप्लाई में आपकी चंद्र राशि की जानकारी देंगे। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि गुरु के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए गुरु चौथे भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर घर, परिवार, माता, संपत्ति और वाहन से जुड़े मामलों में शुभ परिणाम देंगे। यदि आप लंबे समय से घर खरीदने, जमीन लेने या वाहन बदलने की योजना बना रहे हैं तो अब परिस्थितियां अनुकूल हो सकती हैं। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर स्थिरता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी यह समय लाभकारी रहेगा। घर का वातावरण पढ़ाई के अनुकूल बनेगा। हालांकि भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। संपत्ति से जुड़े मामलों में कानूनी दस्तावेजों की जांच अवश्य करें। उपाय: गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें। वृषभ राशि वालों के लिए गुरु तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे। तीसरा भाव साहस, पराक्रम, संचार और छोटे भाई बहनों का होता है। यह समय नई योजनाओं को शुरू करने के लिए अच्छा रहेगा। मार्केटिंग, मीडिया, लेखन, शिक्षा और सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटी यात्राएं लाभदायक सिद्ध हो सकती हैं। भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार आएगा। हालांकि अत्यधिक आत्मविश्वास कभी कभी गलत निर्णय भी दिला सकता है, इसलिए सलाह लेकर आगे बढ़ें। उपाय: गुरुवार को केले के वृक्ष में जल अर्पित करें। मिथुन राशि से गुरु दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। दूसरा भाव धन, परिवार, वाणी और बचत का माना जाता है। यह गोचर आर्थिक दृष्टि से काफी अच्छा साबित हो सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। परिवार में शुभ कार्यों के योग बनेंगे। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। वाणी का प्रभाव बढ़ेगा। शिक्षक, वक्ता, सलाहकार और ज्योतिष से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। स्वास्थ्य के मामले में खान पान पर ध्यान दें। उपाय: गुरुवार को केसर का तिलक लगाएं। कर्क राशि वालों के लिए गुरु आपके ही घर में यानी लग्न भाव में उच्च होकर प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपके जीवन का महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।
व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ेगा, समाज में सम्मान मिलेगा, भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए विवाह के योग मजबूत होंगे। करियर में नई जिम्मेदारियां और अवसर प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक सकारात्मकता बढ़ेगी। यदि पिछले कुछ वर्षों से जीवन में रुकावटें चल रही थी तो अब धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बनने लगेंगी। उपाय, गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करें। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए गुरु 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। 12वां भाव खर्च, विदेश, अध्यात्म और मोक्ष का माना जाता है। यह समय विदेश यात्रा या विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता दिला सकता है। आध्यात्मिक रुचि बढ़ सकती है। दान पुण्य और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। हालांकि खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है, इसलिए आर्थिक योजना बनाकर चलें। कुछ लोगों को नींद से जुड़ी समस्याएं या मानसिक चिंता भी परेशान कर सकती है। उपाय, गुरुवार को गरीब विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री दान करें। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए गुरु 11वें भाव में गोचर करेंगे। यह गोचर अत्यंत लाभकारी माना जाता है। आय में वृद्धि, इच्छाओं की पूर्ति और बड़े लोगों का सहयोग प्राप्त हो सकता है। व्यापार में विस्तार होगा। निवेश से लाभ मिलने के संकेत हैं। मित्रों और सामाजिक संपर्कों से लाभ मिलेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने लगेंगे। उपाय, पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए गुरु 10वें भाव में प्रवेश करेंगे। 10वां भाव कर्म, नौकरी और प्रतिष्ठा का भाव है। करियर में उन्नति के शानदार अवसर प्राप्त हो सकते हैं। पदोन्नति, नई नौकरी या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। व्यापारियों के लिए विस्तार का समय रहेगा। सरकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है। पिता के साथ संबंधों में सुधार होगा। कार्यभार बढ़ सकता है, लेकिन उसके अनुरूप लाभ भी मिलेगा। उपाय, गुरुवार को पीले चने का दान करें। वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु 9वें भाव में प्रवेश करेंगे। यह गुरु का सबसे शुभ गोचर माना जाता है। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। उच्च शिक्षा, धार्मिक यात्रा और आध्यात्मिक उन्नति के योग बनेंगे। पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। विदेशी शिक्षा या शोध कार्यों में सफलता मिल सकती है। धर्म कर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी। उपाय, गुरुवार को धार्मिक स्थल पर पीले फूल दान करें। धनु राशि। धनु राशि वाले के लिए गुरु 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। 8वां भाव परिवर्तन, शोध, रहस्य और अचानक घटनाओं का भाव है। यह समय जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। गुप्त ज्ञान, ज्योतिष, योग और आध्यात्मिक विषयों में रुचि बढ़ेगी। अचानक धन लाभ के योग बन सकते हैं, लेकिन जोखिम भरे निवेश से बचना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्कता रखें। वैवाहिक जीवन में धैर्य और समझदारी बनाए रखें। उपाय, गुरुवार को हल्दी का दान करें। मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए गुरु 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। विवाह और साझेदारी यानी पार्टनरशिप के मामलों में यह गोचर शुभ फल दे सकता है। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। व्यापारिक साझेदारी में लाभ मिलेगा। सार्वजनिक छवि मजबूत होगी और लोगों का सहयोग प्राप्त होगा। हालांकि किसी भी संबंध में अहंकार से बचना आवश्यक होगा। उपाय, गुरुवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए गुरु 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। यह गोचर आपको चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों को सफलता मिल सकती है। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। नौकरी में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन आपकी क्षमता भी बढ़ेगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न करें। खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। ऋण या कानूनी मामलों में राहत मिलने के संकेत हैं। उपाय, गुरुवार को चने की दाल का दान करें। मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए गुरु 5वें भाव में उच्च होकर प्रवेश करेंगे। यह गोचर अत्यंत शुभ और सौभाग्यशाली माना जाएगा। संतान सुख, शिक्षा, प्रेम संबंध और रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह समय विशेष लाभकारी रहेगा। शेयर बाजार और निवेश से जुड़े लोगों को अवसर मिल सकते हैं।
लेकिन विवेक के साथ निर्णय लें। आध्यात्मिक उन्नति और धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। भाग्य का सहयोग प्राप्त होगा और जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे। उपाय: गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें। तो इस प्रकार 2 जून 2026 को कर्क राशि में उच्च के गुरु का प्रवेश वर्ष 2026 का सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय गोचर माना जा सकता है। कर्क राशि में गुरु की स्थिति करुणा, ज्ञान, परिवार, धर्म और संरक्षण की भावना को मजबूत करेगी। विशेष रूप से कर्क, कन्या, तुला, वृश्चिक और मीन राशि के जातकों को इस गोचर से अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होने की संभावना है, जबकि धनु, कुंभ और सिंह राशि के जातकों को धैर्य और सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। याद रखें, गोचर के ये फल सामान्य फल हैं। आपकी व्यक्तिगत यानी पर्सनल जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति, दशा, अंतर्दशा और अन्य ग्रहों के प्रभाव के अनुसार आपके लिए फल बदल सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राशि अवश्य लिखें। देवगुरु बृहस्पति से प्रार्थना है कि आप सभी मस्त रहें, व्यस्त रहें, फिट रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि।